हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवी ग्लोबल एम्पायर। आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है द कंपाउंड इफ़ेक्ट बाय मिस्टर डैरेन हार्डी। डैरेन हार्डी की फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो ये सक्सेस मैगज़ीन के जो हैं पब्लिशर हैं। इस मैगज़ीन के अंदर एवरी मंथ ये 6 से 7 लोगों की इंटरव्यू लेते हैं। ये वह लोग होते हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं या जिनकी बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा अगर मैं डैरेन हार्डी की बात करूं तो ये पिछले 16 साल से पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो हैं लीडर हैं। इन्होंने बड़े सारे जो रिस्पेक्टफुल थॉट लीडर्स, स्पीकर्स एंड ऑथर्स उनके साथ काम किया है। ऑथर कहते हैं एज ए स्पीकर, एज ए कंसल्टेंट मैंने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेंड किया है। इसके अलावा ये मेंटोर भी रह चुके हैं। बड़े अच्छे जो बिजनेस लीडर्स हैं, कॉरपोरेट एग्जेक्टिव्स हैं और काउंटलेस हाई अचीवर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं डैरेन हार्डी की बात करूं तो डैरेन हार्डी जो हैं पिछले 20 साल से बड़े ही अच्छे लेवल पे सक्सेस और ह्यूमन अचीवमेंट्स को जो हैं स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने कई हज़ार डॉलर जो हैं इस बात को टेस्ट करने पे खर्च कर दिए कि क्या ये जो डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, क्या ये काम करती हैं। तो इतनी सारी क्लैरिटी, इतनी सारी रिसर्च, इतना सारा एनालिसिस के बाद जो है ऑथर कहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे कुछ भी लर्न करो, कोई भी स्ट्रेटजी जो है सफल होने के लिए यूज़ करो, लेकिन अल्टीमेटली कंपाउंड इफ़ेक्ट ही है जो आपको जीवन में सफलता दिलाता है। तो फ्रेंड, यही जानेंगे आज के वीडियो में कि व्हाट इज़ कंपाउंड इफ़ेक्ट, है क्या ये और इसकी पावर क्या है। इस बुक के अंदर हमें जो है 6 मेन बेसिक फंडामेंटल दिए गए हैं। इन फंडामेंटल्स को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम भी जो है सफलता को हासिल कर सकते हैं। बातें ये बेसिक हैं बट आज हम इनको बड़े अच्छे वे में अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी इंसान इनको इम्प्लीमेंट करेगा डेफिनेटली उसकी इनकम में, उसकी सफलता में, उसके जीवन में बदलाव आएगा। बट इस कंपाउंड इफ़ेक्ट को जानने से पहले ऑथर हमें एक वार्निंग भी देते हैं कि आपने याद रखना है सक्सेस को अर्न करना जो है मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। सक्सेस की जो जर्नी है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत मेहनत है। कई बार हम बड़ा बोर भी फील करते हैं, कई बार हमें बड़ी सारी मुश्किलों का भी जो है सामना करना पड़ता है। याद रखिए, अगर आपने अपनी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ये बात हमने याद रखनी है। अगर सफल होने के लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती तो आज इंटरनेट पे भंडार लगा हुआ है इन्फॉर्मेशन का, कोई भी वहाँ से लेके सफल हो सकता था। बट ऐसा नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें नए एक्शन लेने होंगे, नया बिहेवियर, न्यू हैबिट्स जो हैं हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। तो फ्रेंड, क्या है कंपाउंड इफ़ेक्ट, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। फंडामेंटल नंबर 1 है द कंपाउंड इफ़ेक्ट इन एक्शन, मतलब लगातार काम करना। जब हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। ऑथर कहते हैं अगर जीवन में सफल होना है तो सफल होने की जो चाबी है वह है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। बट दिक्कत क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं कंसिस्टेंसी को हासिल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। फर्दर ऑथर कहते हैं मैं जब 18 साल का था तो मैं 6 फिगर जो है इनकम अपने बिजनेस से अर्न करता था। जब मेरी एज 20 साल की थी तो उस टाइम पे जो है मेरे पास अपना घर था। जब मैं 24 ईयर्स का था तो मेरी जो इनकम है 1 साल की, मैं $1 मिलियन जो है अर्न करता था। जब मैं 27 का हुआ तो तब तक मैं जो है सेल्फ मेड मिलेनियर बन चुका था। आज मैं 40 को टच करने वाला हूँ। आज की डेट में मेरे पास सफिशेंट पैसा है और बहुत ज़्यादा मेरे पास एसेट्स भी हैं। तो ये जो मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं इसके पीछे 100% जो है कंसिस्टेंसी का हाथ है। यही जो कंसिस्टेंसी है ये आपके एक्शन को जो है कंपाउंड इफ़ेक्ट में परिवर्तित करती है। यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, हमने ये करनी है। तो ऑथर कहते हैं आप अपने बहाने लिखिए, कौन से एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो आपको रोकते हैं। लाइक कुछ लोगों को लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जब मेरी
जो परवरिश है वो ठीक नहीं हुई है। आपके बहाने क्या हैं, आप उसको लिखिए। देन सेकंड स्टेप है, कम से कम 6 ऐसे छोटे स्टेप लीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा बदलाव आए। वो कौन से छोटे से स्टेप हैं जो आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए। इसी तरीके से आपने कुछ स्मॉल स्टेप और लेने हैं जिनको करने से जो रिज़ल्ट हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेप भी लिखने हैं जो सही नहीं हैं, जिनको हमने अब डिसाइड करना है कि हम नहीं लेंगे, हमने वो वाले स्टेप भी लिखने हैं। फंडामेंटल नंबर 2 है चॉइसेस, मतलब डिसीजन। हमने जो भी डिसीजन लिए हैं, हम आज ज़िंदगी में जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हमने उससे पहले जो चॉइसेस बनाई हैं उसकी बदौलत हैं। इसीलिए कहा जाता है एक इंसान पहले चॉइस बनाता है, फिर बाद में चॉइस जो है उसको बनाती है। आप कॉलेज जाओगे नहीं जाओगे ये आपका डिसीजन है। आप किससे शादी करोगे ये आपका डिसीजन है। जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, ये हमारे खुद के डिसीजन होते हैं। तो यही जो चॉइसेस हैं दोस्तों, अगर ये सही होंगी तो हमारे फेवर में रिज़ल्ट देंगी, अगर गलत होंगी तो अगेंस्ट रिज़ल्ट देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ी अच्छी मैरिज लाइफ है, बड़ा हैप्पी मैरिज लीड कर रहा है, बट हुआ क्या, उसने एक गलत चॉइस, एक गलत डिसीजन लिया और उसका सारा कुछ स्पॉइल हो गया। कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता, मोटा नहीं होना चाहता, बैंकरप्ट नहीं होना चाहता, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके रिलेशन ख़राब हो। बट हमारे साथ जो भी होता है, कहीं ना कहीं जो हमारी चॉइसेस होती हैं ये उसी का नतीजा होता है। ऑथर कहते हैं जब मैं 18 साल का था तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें स्पीकर ने पूछा हमसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइफ में क्या रोल है। तो उस सेमिनार के दौरान मुझे पता चला कि अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम जो भी करते हैं, जो नहीं करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर हम अपने रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं तो हमें जो है 100% देना होगा विदाउट एक्सपेक्टेशन। हमें एक ट्रैकिंग शीट भी बनानी चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है बट वह जो कैलोरीज़ का इनटेक है वह उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप एक ट्रैकिंग शीट बनाइए कि आप रोज़ क्या खा रहे हो। 1 हफ़्ते की, 2 हफ़्ते की, 3 हफ़्ते की जब आप ट्रैकिंग शीट बनाओगे तो ये चीज़ आपको 100% क्लैरिटी देगी कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पर्सन है, अच्छी अर्निंग कर रहा है बट उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपने जो खर्चे हैं उसकी एक ट्रैकिंग शीट बनाइए। रोज़ आप जहाँ भी पैसा खर्च कर रहे हो आप उसको लिखिए, 1 महीने तक लिखिए, तो आपको बाद में क्लैरिटी होगी, आपको पता चलेगा कहाँ पे जो मैं पैसा अपना अच्छे वे में सेव कर सकता हूँ। तीसरा फंडामेंटल है हैबिट्स। कहते हैं बुरी आदत बनाने में कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगते बट अच्छी आदत बनाने में आपके एफ़र्ट्स लगते हैं। तो तीसरा फंडामेंटल कहता है अगर हमने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने अंदर जो हैं गुड हैबिट्स पैदा करनी होंगी। ऑथर कहते हैं मैं बड़े सारे अल्ट्रा हाईली सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, काम किया है, सीईओ, सुपरस्टार वगैरह से। उन सब में मुझे एक कॉमन जो ट्रेट नज़र आता है वह है इन सब के अंदर जो हैं अच्छी आदतें होती हैं। अच्छी आदतें अगर हमने जीवन में बनानी है तो उसके लिए हमारी वाई का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई पर्सन ड्रिंक करता है, अगर ड्रिंक करने से उसी टाइम उसको उल्टी आ जाए या उसकी जो है हेल्थ ख़राब हो जाए तो शायद वह दोबारा नहीं करेगा। मान लीजिए एक पर्सन की जो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट है, वह ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, अगर जंक फूड खाने से उसी टाइम उसको हेल्थ चैलेंज पैदा हो जाए तो वो इमीडिएटली जो है उस चीज़ को स्टॉप कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसका भी एक आदतों का भी एक कंपाउंड इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आदतें गलत होंगी तो हमें जो रिज़ल्ट हैं वह नेगेटिव मिलेंगे। रॉबिन शर्मा की एक लाइन याद आ रही है मुझे, ऑल चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडल बट गॉर्जियस एट द एंड। तो हमें अच्छी आदतें अपने अंदर जो हैं पैदा करनी होंगी।
एक्शन एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, आप अपनी 3 बेस्ट हैबिट्स आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके इम्पॉर्टेंट गोल में आपको हेल्प करती हों। आप ये भी आइडेंटिफाई कीजिए वह 3 न्यू हैबिट्स कौन सी हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर, सो दैट आप अपने इम्पॉर्टेंट गोल तक पहुंच पाओ। आपकी जो वाई है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, तो आपका जो कोर मोटिवेशन है वो क्या है, आपको वो भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल नंबर 4 है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि हमारा डेली रूटीन क्या है। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रात को सोने से पहले हम क्या एक्टिविटी करते हैं। हमारा जो मोमेंटम है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर हमें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं माइकल फेल्प्स की, जो एक स्विमर हैं। समर ओलंपिक्स बीजिंग चीन के अंदर हुई थी 2008 में। तो उस ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने जो हैं 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कहते हैं उनकी जो ट्रेनिंग थी 12 साल तक चली, और उनके कोच जो हैं बॉब बाउमैन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। तो ये भी कहा जाता है कि इस 12 साल के दौरान सिर्फ एक दिन ऐसा था जब उनके कोच ने उनको 15 मिनट जो हैं कम दिए, मतलब उनको 15 मिनट ट्रेनिंग टाइम से पहले छुट्टी कर दी, सो दैट वह स्कूल में जाके जो हैं डांस कर सके। 12 साल के दौरान सिर्फ एक दिन जो है उनको 15 मिनट के लिए अलाउ किया गया, अदरवाइज़ वो कॉन्टीन्यूसली जो है 12 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है। यही कारण है कि वह अपनी फील्ड में अनबीटेबल रहे। कहने का मतलब है हमें अपना एक जो है रूटीन वर्क बनाना होगा, रूटीन वर्क की पावर को अंडरस्टैंड करना होगा। फंडामेंटल नंबर 5 है इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस का मतलब है हमारी सराउंडिंग, हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। कहा जाता है हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी सराउंडिंग का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा न्यूज़ आप सुनने के आदी हो, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसका आपके जीवन में कोई यूज़फुल रोल है ही नहीं। फंडामेंटल नंबर 6 है एक्सेलरेशन। मतलब आप भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस करिए। आइडेंटिफाई कीजिए कौन से एरिया में आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए, क्या दिक्कत वहाँ पे आ रही है, कौन से एरिया में किस तरह का आपको काम करना चाहिए। एक्सेलरेट कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी दीजिए, रिज़ल्ट हासिल कीजिए। फाइनल कंक्लूज़न फ्रेंड यही है, लर्निंग विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ यूज़लेस। हम लर्न कर रहे हैं बट अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हमें कोई भी रिज़ल्ट हासिल होने वाला नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है मोटिवेशन विदाउट एक्शन लीड्स टू सेल्फ डिल्यूज़न। अगर फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।